भारत के पश्चिमी तट पर बसे दो छोटे से द्वीप, लेकिन इनके अंदर छुपी है एक सदियों पुरानी कहानी। कभी पुर्तगालियों का साम्राज्य, कभी व्यापार का केंद्र और आज भारत का अभिन्न हिस्सा। दोस्तों, आज हम जानेंगे दमन और दीव के इतिहास की वो बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। दमन और दीव भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित हैं। दमन गुजरात के दक्षिण में और दीव सौराष्ट्र के तट पर स्थित एक सुंदर द्वीप है। ये दोनों जगह आज भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कभी भारत का हिस्सा नहीं थी? जी हाँ, ये दोनों द्वीप 400 साल तक भारत से अलग पुर्तगाली शासन में रहीं। साल था 1531 जब पुर्तगालियों ने पहली बार इन तटों पर नजर डाली। उन्हें यहाँ व्यापार और मसालों की खुशबू खींच लाई थी। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत पुर्तगालियों को दीव में व्यापार की अनुमति मिली। लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने वहां अपना कब्जा जमा लिया और फिर शुरू हुआ 4 सदियों लंबा पुर्तगाली शासन। दीव का प्रसिद्ध किला, जो आज भी अरब सागर की लहरों के बीच खड़ा है, उसे 1535 में बनाया गया था। यह किला पुर्तगालियों की शक्ति, उनके जहाजों और तोपों का गवाह है। दीव का बंदरगाह उस समय हिंद महासागर के सबसे अहम व्यापारिक केंद्रों में से एक था। यहीं से यूरोप तक मसाले, रेशम और कीमती पत्थर भेजे जाते थे। दमन भी दीव की तरह पुर्तगालियों के अधीन था। यहाँ पुर्तगालियों ने चर्च, स्कूल और सरकारी इमारतें बनाई, जो आज भी पुर्तगाली वास्तुकला की झलक दिखाती हैं। सेंट जेरोम फोर्ट और से बॉम जीसस चर्च आज भी उस दौर की कहानी कहते हैं। दमन का शांत समुद्र तट तब भी व्यापारियों और सैनिकों की हलचल से भरा रहता था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब भी दमन और दीव पुर्तगालियों के अधीन थे। भारत सरकार ने कई बार पुर्तगाल से इन क्षेत्रों को सौंपने की मांग की, लेकिन पुर्तगाल ने साफ मना कर दिया। फिर आया 1961 का साल, जब भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया और भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त कराया। 18 दिसंबर 1961 को दीव और दमन भी आखिरकार आजाद हो गए और तिरंगा यहाँ भी लहराया गया। आज दमन और दीव भारत के केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा हैं। 2020 में इसे दादरा और नागर हवेली के साथ मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दादरा और नगर हवेली। और दमन और दीव अब ये एक शांत, सुंदर और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इलाका है, जहां इतिहास और समुद्र एक साथ बहते हैं। यहाँ की संस्कृति अनोखी है। भारतीय परंपराओं में पुर्तगाली रंग घुल चुके हैं। यहाँ के त्योहार, चर्च, संगीत और खाने में भी आपको यूरोपीय प्रभाव दिखेगा। यहाँ के लोग आज भी फेस्टा और कार्निवल जैसे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। यानी भारत की मिट्टी और यूरोप की खुशबू दोनों का संगम है दमन और दीव। कहा जाता है कि दीव के किले के पास आज भी समुद्र की लहरों में पुरानी तोपों की आवाजें सुनाई देती हैं और दमन के पुराने चर्च में लोग मानते हैं कि वहां अब भी पुर्तगाली सैनिकों की आत्माएं पहरा देती हैं। ऐसे ही रहस्यमय किस्से इस जगह को और भी दिलचस्प बनाते हैं। दमन और दीव सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि वो इतिहास हैं जिसने हमें बताया कि छोटी जगहों की कहानियां भी बड़े सबक देती हैं।
400 साल की विदेशी हुकूमत के बाद भी यह धरती आज भी उतनी ही खूबसूरत और गर्वित है। तो दोस्तों, आपको दमन और दीव की यह ऐतिहासिक यात्रा कैसी लगी? क्या आप जानते थे कि यह जगह 400 साल तक पुर्तगाल के अधीन थी? अपना जवाब और विचार कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, टाइमलाइन क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।